इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब बात काबुल में तालिबान के कोहराम की। तालिबान के बम निशाने पर मंत्री। और अब बात काबुल में हुए ब्लास्ट की। तालिबान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक बड़ा बम ब्लास्ट उन्होंने किया। यह धमाका अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह मोहम्मदी को निशाना बनाकर किया गया है। हमला कार बम और सुसाइड बॉम्बर्स के जरिए किया गया। यह हमला उस हाई सिक्योरिटी ग्रीन जोन के पास हुआ जहां कई विदेशी दूतावास हैं। हमले के बाद करीब 5 घंटे तक एनकाउंटर चला जिसमें 4 आतंकी मारे गए। रक्षा मंत्री तो बच गए हैं, उनका परिवार सुरक्षित है, लेकिन जिस तरह से हाई सिक्योरिटी ग्रीन जोन में यह हमला हुआ है उससे अफगानिस्तान की पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं और जो सरकार है वो भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि दहशत में होगी। यह ग्रीन जोन जहां पर तमाम देशों के दूतावास होते हैं उसे निशाना बनाया गया है। जिस समय काबुल में यह धमाका हुआ, इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद वहां मौजूद थे। उन्होंने धमाके के बाद आज सुबह ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट भेजी है। देखिए मनीष प्रसाद की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम इस समय काबुल के शरनौ एरिया में हैं। कल रात 8 बजे से लेकर करीबन 1 बजे तक यहां पर एनकाउंटर चला। 4 आतंकियों को मार गिराया गया। इसमें एक व्हीकल बॉर्न आईडी का इस्तेमाल किया गया। ठीक सामने वो जो गाड़ी है उसमें व्हीकल बॉर्न आईडी था। फिर उसके बाद तेज धमाका हुआ। एक साथ 3 और फिदाइन थे जिन्होंने यहां पर डिफेंस मिनिस्टर बिस्मिल्लाह साहब उनके घर को निशाना बनाने की कोशिश की। ये धमाका इतना तेज था, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि चारों तरफ जितने भी शीशे थे या फिर यहाँ पर जो गाड़ियां थी उनके पूरी तरीके से जो शीशे वो टूट गए। गाड़ियां बहुत बुरी हालत में हो गई। स्प्लिंटर्स चारों तरफ फैला हुआ है और ये तस्वीर ठीक सामने उस घर की है जिसके सामने ये धमाका हुआ। और धमाका इतना तेज था कि कुछ भी कंट्रोल नहीं हो पाया। ये पूरी हालत और पूरी तस्वीर इस समय काबुल के उस शरनौ एरिया की है। उसके आसपास का एरिया पूरी तरीके से बिल्टअप एरिया है और यहाँ पर पूरा कंट्रोल किया गया। और धमाके के बाद अब जो फॉरेंसिक टीम है वो मौके पर है, पूरे जांच पड़ताल की जा रही है। यहाँ पर तेज धमाके के साथ ये कोशिश की गई कि जो डिफेंस मिनिस्टर का घर है उसको पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए, अंदर जाया जाए। ऑडियो भी सुना जिसमें यहाँ की सांसद कूफी ये बात कह रही हैं कि उनका घर पूरी तरीके से तहस नहस हो गया है, जल चुका है, उनको मदद की जरूरत है। उसके तुरंत बाद अफगान स्पेशल फोर्सेज और अफगान आर्मी के कमांडोज यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने चारों तरफ से घेराबंदी की और 4 घंटे के बाद इन चारों आतंकियों को मार गिराया। ये पूरा एरिया यहाँ पर हर एक जगह पर उन्होंने फायरिंग करने की और उसके बाद काउंटर फायर हुआ। उस काउंटर फायर में जो आतंकी हैं उनको मार गिराया गया। दरअसल ये कहा जा रहा था कि तालिबान इस समय काबुल तक नहीं पहुंचा, लेकिन इस धमाके से उसने यहां पर भी दस्तक दी है। वहीं दूसरी तरफ अफगान स्पेशल फोर्स और अफगान आर्मी ने पूरी तरह से तालिबान को पीछे की तरफ खदेड़ा है। जानकारों के मुताबिक सिराजुद्दीन हक्कानी का नेटवर्क इसमें फिदाइन दस्ते के तौर पर पिन पॉइंट फिदाइन अटैक की प्लानिंग के साथ यहां पर आया था। कैमरा पर्सन बलराम के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, काबुल। आपको मनीष प्रसाद की एक और रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए काबुल में बम ब्लास्ट की वारदात कितनी बड़ी है। शेरपुर में हुआ बम ब्लास्ट तालिबान का अटैक है। ये काबुल के ग्रीन जोन में यह हमला किया गया है और रक्षा मंत्री का घर तालिबानियों के निशाने पर था। घर के बाहर कार बम से यह अटैक हुआ। जवाबी कार्रवाई में सभी 4 आतंकी ढेर कर दिए गए, मार गिराए गए। लेकिन ग्रीन जोन तक पहुंच जाना यह काबुल की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मनीष की एक और रिपोर्ट देखिए। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक हक्कानी तालिबान नेटवर्क इसके पीछे है और ठीक यहीं पर व्हीकल बॉर्न आईडी का इस्तेमाल किया गया और इसी वजह से जो क्रेटर है उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि हैवी एक्सप्लोजिव यहां पर था और फिर उसके बाद जैसे ही धमाका हुआ आसपास का पूरा एरिया तहस नहस हो गया। इसीलिए अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस तुरंत यहां पर पहुंची, इस एरिया को कॉर्डन किया और फायरिंग शुरू हुई। एक जो व्हीकल बॉर्न आईडी के अंदर आतंकी था वो सबसे पहले मारा गया। फिर उसके बाद 3 और जो फिदाइन सुसाइड बॉम्बर्स थे उन्होंने कंट्रोल किया, उन्होंने फायरिंग शुरू की। अफगान फोर्सेस के कमांडोज ने पीछे की तरफ उन्हें धकेलना शुरू किया और फिर उसके बाद जो ऊपर की पोजीशंस हैं उन पर उन्होंने मोर्चा संभाला और फिर उसके बाद फायरिंग ऑन हुई। ये आसपास पूरा एक कॉम्प्लेक्स एरिया है। यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर का घर है, उसके अलावा यहाँ पे जो एमपी हैं कूफी उनका घर है और इसीलिए जब उनका ऑडियो भी आया तो उस समय तक जो अफगान फोर्सेस थी वो मौके पर मौजूद थी और वो लगातार उसको
आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही थी। 4 से 5 घंटे तक ये ऑपरेशन चला। स्प्लिंटर चारों तरफ है और ये तस्वीर इस समय उस एरिया की है जहां पर रिहायशी इलाका भी एडजॉइनिंग था। सारे शीशे इसके टूट गए और फिर उसके बाद कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इन चारों आतंकियों को मार गिराया गया। लगातार अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज इसकी कोशिश कर रही है कि तालिबान कहीं से भी काबुल या मेन सिटीज के अंदर दस्तक ना दे सके और इसीलिए अग्रेसिव ऑपरेशंस को लॉन्च किया गया। जो व्हीकल बोर्न आईडी था वो हैवी एक्सप्लोजिव से भरा हुआ था, इसीलिए वहां पर बहुत डीप क्रेटर है, इससे बिल्कुल अंदाजा लग सकता है। और चारों तरफ जैसे शीशे टूटे हुए हैं, जो लोग इस समय बाहर हैं, जिनके घर यहां पर थे, इससे बिल्कुल साफ है कि ये मेन इस एरिया को टारगेट करने की प्लानिंग थी। लेकिन इस प्लानिंग को पूरी तरीके से अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने विफल कर दिया। कैमरा पर्सन बलराम के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, काबुल। काबुल में जहां ये धमाका हुआ उसके पास कई रिहायशी इमारतें हैं। पास में एक सुपरमार्केट भी है जिसे काफी नुकसान पहुंचा है। मनीष प्रसाद की एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये धमाका बेहद तेज था और इसी वजह से काबुल को हिलाने की साजिश थी और टारगेट पे डिफेंस मिनिस्टर का घर था। ये गाड़ियों के शीशे हैं और जो घर हैं उनके शीशे पूरी तरीके से तहस नहस हो गए। जो गाड़ियां इस समय यहां पर लगी हुई थी उस पे स्प्लिंटर इफेक्ट दिखाई दिया। जो शीशे थे घरों के अंदर तक धमाका बहुत तेज था, जिसकी वजह से चारों तरफ ये तबाही की तस्वीर यहां पर दिखाई देती है। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाला और फिर उसके बाद कंडीशन को कंट्रोल करने की कोशिश की। ठीक सामने जो वीवीआईपी हाउसेज हैं उनको कंट्रोल किया गया। जो हमवीज हैं अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की, उन्होंने पूरी घेराबंदी की और संभाला और फिर उसके बाद क्रॉस फायरिंग शुरू की। ये सुपरमार्केट है, सुपरमार्केट का जो शीशा है वो पूरी तरीके से टूट गया। यहां पर जो लोग हैं वो अंदर की तरफ थे क्योंकि 8 बजे का वक्त था, दुकानें बंद हो रही थी और धमाके के तुरंत बाद ही इसको क्लोज किया गया। ये शीशे आपको खुद डिस्क्राइब करके दिखाएंगे, बताएंगे कि दरअसल धमाका बिल्कुल तेज था। जैसे क्रेटर फॉर्म हुआ उस क्रेटर से भी ये दिखता है कि इस धमाके के साथ साथ एक बार फिर से तालिबान ने ये दस्तक दी है कि वो काबुल में उसका प्रेजेंस है। लेकिन अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस और यहाँ के लोगों ने एक बार फिर से उन्हें पीछे की तरफ धकेला है और यही वजह है कि ये जो पूरा एरिया है इसको एक बार फिर से कंट्रोल किया जा रहा है। कितने बजे हुआ था और कितना हैवी ब्लास्ट था ये? 7:45 टाइम इतना हो तो इधर में बड़ा धमाका हो गया इधर में। हम लोग तो इधर में अंदर भी हो मगर धमाका बहुत मतलब बड़ा हुआ। सब टूट गया, बहुत इम्पैक्ट था उसका। अंदर में सब टूट गया। हाँ, अंदर में बहुत खराबी किया सब सामान। ये काबुल से वो तस्वीर है जिसे दिखाना बहुत जरूरी है और यहाँ पर ये चारों तरफ शीशे। सर, ये पूरा एरिया तहस नहस हो गया पूरी तरीके से। जो शीशे थे या फिर जो यहाँ पर लोग थे उनके घरों तक उसका इम्पैक्ट आया? इधर घरों का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सब ठीक है इधर। और शीशे जो टूटे, शीशा सब टूट गया। हाँ, हाँ। जो दुकानें हैं, घर है, उन पर इसका इम्पैक्ट हुआ। व्हीकल बोर्न आईडी का इस्तेमाल किया गया, उसके साथ साथ 3 और सुसाइड बॉम्बर से जिसको पूरी तरीके से अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस ऑपरेशन में न्यूट्रलाइज किया। करीबन 4 से 5 घंटे तक ये ऑपरेशन चला जिसमें हक्कानी तालिबानी नेटवर्क ने आरपीजीज राउंड फायर किए। उसके अलावा उसे काउंटर करने के लिए अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरी मुस्तैदी के साथ उनको पीछे की तरफ धकेला और यही वजह है कि काबुल पर बड़ा आतंकी हमला पूरी तरह से विफल हुआ। इसमें 4 सिविलियंस की मौत हुई है और कुछ जख्मी भी हुए हैं जिनको प्राथमिक उपचार के लिए यहीं के हॉस्पिटल में भेजा गया है। कैमरा पर्सन बलराम के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, काबुल। और जिस वक्त ये हमला हुआ, तालिबान का ये हमला हुआ, उनके निशाने पर थे अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह मोहम्मदी। हमले के बाद बिस्मिल्लाह मोहम्मदी ने कहा कि अफगानिस्तान तालिबान को हराकर ही दम लेगा। आतंकियों ने मेरे घर पर सुसाइड अटैक किया है। अल्लाह के करम से मैं और मेरे परिवार के लोग सुरक्षित हैं, लेकिन मेरे कई सिक्योरिटी गार्ड इस हमले में घायल हो गए हैं। मैं देशवासियों को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस तरह के हमले मुझे मेरे देश और देशवासियों की रक्षा करने से टिका नहीं सकते। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह मोहम्मदी का जज्बा शानदार है, काबिल तारीफ है। हमले के बाद उनके घर के चारों तरफ सुरक्षा बहुत बढ़ा दी गई है। मनीष प्रसाद की एक और रिपोर्ट देखिए।
ये डिफेंस मिनिस्टर के घर का एंट्री पॉइंट है। अब धमाके के बाद इस पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया गया है, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। यहां पर हमवी, साथ में जो अफगान नेशनल पुलिस गार्ड्स हैं उनको तैनात किया गया है। उसके अलावा सेकंड लेयर पर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस, अफगान आर्मी और अफगान एसएफ है। हम आपको यह भी बता दें कि दरअसल ये एरिया बेहद संवेदनशील है। उसकी वजह है कि दोनों तरफ यहां पर कॉम्प्लेक्सेस हैं, रिहायशी इलाके हैं। उसके अलावा ठीक सामने डिफेंस मिनिस्टर का घर है, इसीलिए यहां पर अब किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए गए हैं और इस समय जो पूरा एरिया है उसको बैरिकेड किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो यहां के लोग हैं वो भी इस धमाके की वजह से पूरी तरह से सकते में हैं, क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा था कि तालिबान काबुल नहीं पहुंचा है, लेकिन काबुल पर तालिबान की इस दस्तक के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस और चौकन्नी हो गई है। 5 घंटे चले इस ऑपरेशन के बाद चारों आतंकियों को मार गिराया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अब इस पूरे एरिया को हाई सिक्योर जोन कर दिया गया है। यहीं से पास ग्रीन जोन का एरिया पड़ता है, एडजॉइनिंग एरिया, इसीलिए एरियाज, ग्रीन जोन के एरियाज और जो आसपास एम्बेसीज हैं उन सबको अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। उनको कहा गया है, डिप्लोमेट्स और साथ में जो एम्बेसी के लोग हैं, कि वो सुरक्षित होकर बाहर निकलें और जरूरी ना हो तो बिल्कुल भी बाहर ना निकले। और यही वजह है कि ग्रीन जोन में सारी एम्बेसीज हैं, साथ में हाई सिक्योर जोन है, सर्विलांस 24/7 है। उसके बावजूद भी इसके पास जो धमाका हुआ उससे इस मामले की गंभीरता और बढ़ जाती है। तस्वीर इस समय काबुल से है। कैमरा पर्सन बलराम के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, काबुल। और मनीष प्रसाद की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ ही वक्त एक ब्रेक है। ब्रेक के बाद देखिए, दिल्ली के तिहाड़ जेल में गैंगस्टर अंकित गुर्जर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। पूरा अपडेट एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।